आने वाला हरियाणा सरकार का बजट कैसा हो, इस पर टीचर और कामकाजी महिलाओं का कहना है कि चुनाव के बाद से डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम में हुई बेतहाशा वृद्धि के कारण उनकी रसोई का बजट डगमगा गया है। आम आदमी को राहत की जगह सरकार ने एक झटका दिया था, जिससे अब राज्य सरकार को अपने बजट में इनके रेट कम करके लोगों को राहत देनी चाहिए। महिलाओं का कहना है कि महिलाओं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर देने के साथ खान पान की चीज़ों के दिनों दिन बढ़ने वाले दामों पर नियंत्रण लगाकर जमाखोरी को खत्म करना होगा। प्रदेश में फैल रहे नशे के जंजाल पर शिकंजा कसना होगा। एक महिला और गृहिणी होने के नाते हर गृहिणी का सबसे महत्वपूर्ण घर में जो हिस्सा होता है वो होती है किचन। तो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे सिलेंडर्स जो हैं 450 रुपये में आते थे, आज उनका रेट 1000 रुपये हो गया है। सरकार ने उज्ज्वला योजना भी शुरू करी थी, तो उसमें फ्री सिलेंडर मिले थे, लेकिन आज तक अब जो इतनी महंगाई हो गई है लोग उसको भी लेने में असमर्थ हैं। तो जो कामकाजी और घरेलू महिलाएं हैं उन पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा होगा इस चीज़ का। जो दालें हैं, जो सब्जियां हैं और जो चीज़ें हैं, उनकी महंगाई रेट इतनी बढ़ती जा रही है। नॉर्मल कमाने वाले तो फिर भी मतलब इसको नहीं हायर कर पा रहे, तो गरीब लोगों के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल है। तो मैं गवर्नमेंट से ये सुझाव देना चाहूँगी कि महिलाओं को मतलब केंद्र में रखकर स्कीम लाई जाए। उन्हें सिर्फ एक जेंडर ना समझें कि महिलाएं एक जेंडर हैं। महिलाएं इन्वेंट्री से लेकर एचआर मैनेजर तक का काम करती हैं, तभी वो अपने घर को, अपनी किचन को बहुत व्यवस्थित रखती हैं। तो मैं गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहूँगी कि इतनी अच्छी स्कीम्स लेके आएँ, जो सिलेंडर, सब्जियाँ, इनके रेट बहुत कम करें, ताकि हमारा जो घर है वो बहुत अच्छे तरीके से हम चला पाएँ। सरकार को थोड़ा सा भाव जो है वो सुनिश्चित करने चाहिए हर चीज़ के। नॉर्मली देखा जाता है जब पेट्रोल का बढ़ता है तो उसके बाद सब्जी का, दाल का, हर चीज़ का रेट जो है, अभी जैसे बेसिक चीज़ों का पेट्रोल का बढ़ गया, तेल का बढ़ गया, गैस का बढ़ गया, तो हर व्यक्ति को एक अपना दाम बढ़ाने का मौका मिल गया है। तो अगर सरकार इन बेसिक चीज़ों को कंट्रोल कर ले, उनके रेट को, तो उसके बाद मुझे लगता है कि आगे भी सरकार को ज़रूरत है कि बाकी के भाव भी थोड़े से कंट्रोल रखे जाएं, उन लोगों के ऊपर कंट्रोल रखा जाए जो लोग जमाखोरी करते हैं, उन पे थोड़ा सा सरकार नज़र रखे, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो ना सामने आए और जनता ना परेशान हो। नशा तो देखिए है ही गलत, सबसे गलत है, और मैं सोचती हूँ कि सभी बुराइयों की जड़ है ये। शुरुआत यहीं से होती है, नशे से। तो एक नशे से जो है हमारा यूथ बिगड़ रहा है और देश का भविष्य यूथ ही है। तो समझो कि नशा जो है वो देश का भविष्य बिगाड़ रहा है। तो नशे के ऊपर तो पूरी तरह से कंट्रोल और लगाम होनी चाहिए सरकार की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार हो। वहीं देश व प्रदेश में पांव पसार रही महंगाई, बेरोजगारी, नशाखोरी सहित रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए व्यापारी वर्ग की मांग है। उनकी माने तो कोरोना काल के समय कई लोगों की नौकरियां चले जाने से प्रदेश में बेरोजगारी का आलम है। इसी कारण प्रदेश में नशाखोरी और अपराध भी बढ़े हैं। सरकार तो कई रोजगार की कई स्कीम लागू करती है, लेकिन अधिकारी वर्ग अड़ंगा लगाने में व्यस्त रहते हैं, जिस कारण बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा, सरकार विकास तो कर रही है, लेकिन कोई बड़ा उद्योग लगाकर बेरोजगार और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे। सरकार को डीजल, पेट्रोल, खाद्य पदार्थों, खाद्य तेल के रेट कम करने चाहिए, जिससे जनता को लाभ मिल सके। मेरा नाम अजय गुलाटी है जी। मैं मेन सदर बाज़ार का प्रेसिडेंट हूँ। सरकार का जो आगे आने वाला बजट है, सरकार कह तो रही है कि जन सुविधाओं के लिए हम बहुत कोशिशें करेंगे, अच्छी शासन की बातें करते हैं, सुशासन की, लेकिन ये है कि आने वाले बजट के लिए हम तो सरकार से एक्सपेक्टेशन ये करते हैं कि सरकार को पहले डीजल और पेट्रोल के रेट कम करने चाहिए। अगर सरकार डीजल और पेट्रोल के रेट कम करती है, उससे आधी महंगाई की जो है ना, इस टाइम महंगाई से लोग बहुत त्रस्त हैं, तो उससे अपने आप ही फ्रेट कैरियर के अंदर जो खर्चा होता है वो खर्चा कम, लागत कम आएगी, तो ऑटोमेटिकली जो है ना चीज़ों के दाम जो है कम हो सकते हैं इससे, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा ट्रांसपोर्ट का ही पड़ता हैगा। तो उसी से जो है ना महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो इसके ऊपर सरकार को वाकई, अगर सरकार लोगों के बारे में संजीदा था, डीजल और पेट्रोल के रेट बल्कि केंद्र सरकार को भी कम करने चाहिए थे शुरू से ही, इसके ऊपर कोई ना कंसंट्रेशन नहीं दी गई है। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले सरकार इसके ऊपर। दूसरा क्या है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें, इसको हम डेली नीड कहते हैं,
कभी सब्जियां हैं, कभी फल हैं, कभी दालें हैं, कभी खाद्य पदार्थ हैं, कभी वनस्पति है और कभी तेल है। हर चीज़ का रेट जो है ना हर 4 दिन बाद ऐसे बड़ा होता है, लोगों को समझ नहीं आती है कि उसके अंदर कोई पैरामीटर ही नहीं है। एकदम से इतने हाई कर जाते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं। जो चीज़ कल को 40 रुपये किलो खरीदी होती है, 3 दिन बाद वही बाज़ार में 60 रुपये होती है, अगले 2 दिन बाद वही 80-90 रुपये पहुँच जाती है। तो सरकार के उसके ऊपर नियंत्रण करने, सरकार कहती है मंडियाँ बनाएंगे, इनको स्टोरेज करेंगे, इनको प्रिजर्व करेंगे, ताकि लोगों को पीक सीज़न में जो चीज़ें मार्केट में ये खाद्य पदार्थ आते हैं हम उनको स्टोर करेंगे, ताकि आम जिस टाइम इनकी शॉर्टेज हो तो उनको नॉर्मल रेट पे सामान मिले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो सरकार से ये कहूँगा भी। और दूसरा क्या है, व्यापारियों को सबसे ज़्यादा कमर टूटी है कोरोना करके, और लोगों को बहुत परेशानी हुई। सरकार ने कहा था कि कोरोना के लिए मैं इतना ज़्यादा डाटा रखता नहीं हूँ, 20 लाख हज़ार करोड़ रुपए का मेरे ख्याल मोदी सरकार ने कि 24 लाख का पैकेज दिया था, लाख करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए का, ताकि लोगों को, व्यापारियों को सुविधाएं दी जाए, आम आदमी को खड़े होने के लिए, छोटे दुकानदारों को लोन वगैरह को ऐसे डिस्पर्समेंट करी जाए ताकि लोग अपने पैरों पे मजबूती से खड़े हों। क्योंकि कोरोना में लोग टूट चुके हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, उसी से बेरोज़गारी भी हो चुकी है, उसमें छंटनी भी हो चुकी है, कर्मचारियों की सब कुछ हो चुका है। बड़ा लंबा विषय हैगा। कोई ना जीएसटी कम करना चाहिए सरकार को। मैं तो कहता हूँ जो डेली नीड्स की ज़रूरत हैं और जो एक कॉमन आदमी की ज़रूरत है उसके ऊपर सरकार कंसंट्रेट करे। अगर सरकार कहती है कि अंत्य 2 हमारी जो योजना है आखिरी बंदे तक पहुँचे, आखिरी बंदे तक वो योजना पहुँच नहीं सकती है। मैं तो एक बात कहूँ कि क्रिटिसिज्म का विषय नहीं है, सरकार के अगेंस्ट है ना, मैं आलोचना करता हूँ। मैं जो विषय असलियत उसकी बात ही कहना चाहता हूँ। सरकार ने लोन डिस्बर्समेंट करे जी, स्वावलंबन योजना, ये वो, तो उसके अंदर जो है ना कुछ सरकार छोटे से सेमिनार करके अखबारों में, मीडिया में, अपने प्रचार प्रसार में इस चीज़ को रखती है कि आम कॉमन आदमी ये कहे भी महंगाई कम हुई है, मुझे राहत मिली है। सरकार ने कोरोना से इफेक्टेड होने के बाद में छोटे व्यापारियों को और मध्य व्यापारियों को खड़े करने की कोशिश करी है। ऐसे तो कुछ नहीं है। बड़े बड़े बिग वेंचर्स को, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हीं को जो है ना कंसंट्रेशन जाती है, आखिरी करके सरकार की योजना का लाभ उन्हीं को मिलता है।